Yeah, good afternoon. This is the continuation video of integration exercise 7.11 in which we'll discuss some properties first of all. Page number is 341, class 12th mathematics. Property P0 says if the limit is from a to b f of x into dx, then you can change it to, let the limit be same a to b, but you can change it to ft dt. You can zoom it from there. Property P1 says limit, lower limit is a, upper limit is b, f of x into dx. Its integration will be minus, लिमिट बेटा इंटरचेंज हो जाएंगी, b टू a हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स ही रहेगा. और अगर दोनों लिमिट सेम हो, लोअर और अपर लिमिट a टू a, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स जो है वो जीरो होता है. प्रॉपर्टीज बड़े अच्छे से ध्यान में रखनी है आपको. P2 says लिमिट इज फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. तो बेटा अगर इसे देखो a टू b है तो बीच में a और b के बीच में कोई c वैल्यू लाई कर रही है, तो ये चेंज होके बन जाएगा इंटीग्रल a टू c एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस c टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. प्रॉपर्टी P3 सेज अगर a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. P2 और P3 अधिकतर यूज होती हैं, P2 P3 P4 ये सारी. तो अगर प्रॉपर्टी P3 कहती है लिमिट है a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये फंक्शन चेंज होके बन जाएगा एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स. लिमिट वही सेम रहेगी a टू b. P4 कहती है अगर 0 टू a है लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो आप इसे एफ ऑफ a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इंटू डी एक्स. लिमिट वही सेम रहेगी 0 टू a. प्रॉपर्टी P5 कहती है अगर लिमिट है 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो आप इसे लिख सकते हैं 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स. ध्यान रखना, ओके. प्रॉपर्टी P6 कहती है कि अगर लिमिट है 0 टू 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसे आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. अगर आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और यही सेम चीज़ 0 के इक्वल होगी अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है. P7 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. लिमिट है माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये इक्वल टू होगी ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अगर फंक्शन एक इवन फंक्शन है. यानी इवन फंक्शन का मतलब है जब एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर होते हैं. और यही लिमिट माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स जीरो के इक्वल होगा अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है. ऑड फंक्शन का मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल है. ये ध्यान रखना. तो क्लास अब मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है 7.11, पेज नंबर है 347. क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए किया है. वैसे तो आप चाहें तो सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज आयुष लिखा आएगा कि प्रॉपर्टीज से करना है, तो प्रॉपर्टीज से ही करना है, अदरवाइज यू वोंट गेट मार्क्स. क्वेश्चन है लिमिट है 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. तो इसमें प्रॉपर्टी P4 लग रही है 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैन बी रिटर्न एज लिमिट 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स. तो बेटा x को a माइनस एक्स से, और साफ साफ दिख रहा है a जो है वो पाई बाय 2 है, अपर लिमिट a होती है. तो ये सेम इंटीग्रेशन को आप लिख सकते हैं 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रल का साइन कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स. एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा. अब आपने 10th क्लास में पढ़ा ही था कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. और cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अगर आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो. इसी वजह से cos स्क्वायर 90 माइनस एक्स की जगह आप साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ओके. इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए. i प्लस आई लेफ्ट में 2i हो जाएगा, और राइट साइड बन जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. दोनों की लिमिट सेम है तो इकट्ठा इन्हें ऐड करके कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होते हैं, उसकी जगह 1 आ गया. 1 का इंटीग्रेशन x है, लेफ्ट साइड पर वही 2i सेम चलता जा रहा है क्योंकि आपको पता है i प्लस आई हो गया था. 1 का इंटीग्रेशन x है, लिमिट है 0 टू पाई बाय 2 यानी कि पाई बाय 2 माइनस 0. जब लिमिट अप्लाई करोगे तो 2i इज इक्वल टू हो गया पाई बाय 2, i हो जाएगा पाई बाय 4. फाइनल आंसर पाई बाय 4 है. वैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो है सारे ही सेम है,
पर मैंने फिर भी सेम ही प्रॉपर्टी पर है, फिर भी मैंने आपके लिए पी फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई किया। फोर्थ क्वेश्चन इज कैपिटल आई इज इक्वल टू लिमिट है 0 to π/2 cos टू द पावर 5 इंटू एक्स, कॉस एक्स टू द पावर 5 भी कह सकते हो, होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स होल टू द पावर 5 प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर 5। तो क्लास वही P4 लगाई है, देखिए लिमिट 0 to a f of x इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ a माइनस एक्स से, तो वही किया है मैंने, x की जगह π/2 माइनस एक्स आ जाएगा हर जगह पर। आपको पता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो cos टू द पावर 5 π/2 माइनस एक्स की जगह आ गया साइन एक्स होल का पावर 5, साइन π/2 माइनस एक्स होल की पावर 5 की जगह आ गया cos एक्स होल टू द पावर 5, और cos π/2 माइनस एक्स होल टू द पावर 5 की जगह आ गया साइन एक्स होल टू द पावर 5। ये भी आई है, इसे इक्वेशन 1 दिया पहले जो क्वेश्चन था, अभी ये जो चेंज होके आया प्रॉपर्टी लगने के बाद इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया है, दोनों को ऐड किया है, आई प्लस आई 2i हो गया। इंटीग्रल 0 to π/2 cos x होल टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 5 साइन x होल टू द पावर 5 और cos x होल टू द पावर 5 प्लस सेम लिमिट यहाँ साइन x होल टू द पावर 5 और डिनोमिनेटर वही सेम है, राइट। तो बेटा लिमिट सेम है तो ये चेंज होके बन जाएगा cos x होल टू द पावर 5 प्लस साइन x होल टू द पावर 5। एलसीएम ले लेना ना, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे। ओके, तो आप आगे वीडियो देख के कर सकते हैं बेटा, खाली मत बैठिए। तो 2i इज इक्वल टू, इससे काट दीजिए 1 इंटू डी एक्स आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, 0 to π/2 है, पुट कीजिए π/2 माइनस 0 हुआ, 2i इज इक्वल टू π/2, i आ गया π/4, राइट। तो यहाँ से i की वैल्यू आ गई है हमारी π/4। 1 से 4 तक लगभग सेम प्रॉपर्टी पर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो प्रॉपर्टी P2 पर है। क्वेश्चन सेज इंटीग्रेशन लिमिट है -5 to +5 मॉडुलस ऑफ x + 2 इंटू डी एक्स। तो बेटा मैंने बताया था ना बीच में, देखो प्रॉपर्टी P2 कहती है a to b f of x इंटू डी एक्स हो तो उसे a to c f(x) इंटू डी एक्स प्लस c to b f(x) इंटू डी एक्स कहते हैं, राइट। मतलब बीच में एक लिमिट और हमने इंट्रोड्यूस कर दी है c नाम की। अब ये c हो क्या, मतलब यहाँ मैंने -2 ही क्यों लिया आयुष, -1 क्यों नहीं लिया, कोई और क्यों नहीं लिया। -2 5 से लेकर +5 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, राइट। तो x + 2 को 0 के इक्वल पुट करो, x आ जाएगा -2। अब ये तभी इसकी जगह यहाँ पर ये -2 बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये ध्यान रखना, यहाँ मॉडुलस ऑफ x + 2 की वैल्यू आई है माइनस ब्रैकेट x + 2। आपको 11th क्लास में मॉडुलस की डेफिनेशन पता है, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0, इट इज इक्वल टू +x इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर fx की जगह -fx आया है और ये -2 to +5 में fx की जगह fx ही आया है, मतलब मॉडुलस ऑफ x + 2 की जगह x + 2 आया है और यहाँ पर माइनस ब्रैकेट x + 2 आया है। अब ये माइनस को बाहर ले लिया है, x + 2 का इंटीग्रेशन होगा x² 2 + 2x और यहाँ पर x + 2 का वही सेम x² 2 + 2x। आगे आपको लिमिट अप्लाई करना बेटा आते ही हैं, सॉल्व कर लो, पहले अपर लिमिट माइनस में फिर लोअर लिमिट अप्लाई करना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 29, ठीक है। अगर आपको इसकी पिक्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आई है लिमिट है 0 to π/4 log of 1 + tan x इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1 है। प्रॉपर्टी P4 हमने लगाई है, 0 to a f of x इंटू डी एक्स कैन बी रिटन है 0 to a f of a माइनस x, मतलब x को a माइनस एक्स से रिप्लेस किया। ध्यान से देखिए, log of 1 + तो सेम रहेगा, यहाँ x की जगह π/4 माइनस एक्स आ जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखिए, ये tan of a माइनस b का फॉर्मूला है, विच इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b, और tan a मतलब tan 45 1 होगा, आपको पता ही है, तभी ये बन जाएगा 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। एलसीएम लिया 1 + tan x आया, ये 1 को 1/1 लिखा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना बेटा, tan x से tan x कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 0 to π/4 log of 2 अपॉन 1 + tan x इंटू में dx, और log of a/b को आप लिख सकते हैं log a माइनस log b, राइट। तभी वो जो टर्म थी log of 2 अपॉन 1 + tan x, उसकी जगह लिखा है log 2 माइनस log of 1 + tan x, यहाँ लेफ्ट में आई है। और अगर आपको ध्यान हो, आपका बिगनिंग में क्वेश्चन यही था, log of 1 + tan x 0 to π/4, मतलब इसे i लिख सकते हैं, और log of 2 को बाहर ले लेना, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स हुआ,
ये माइनस आई लेफ्ट में जाके ऐड हो जाएगा, आई प्लस आई 2i, ये हो गया log ऑफ 2, 1 का इंटीग्रेशन x 0 to पाई बाय 4, लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू नो दैट, तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 log 2, यहाँ 2 डिनोमिनेटर में आएगा, आंसर इज कैपिटल I इज इक्वल टू पाई बाय 8 log, राइट। 11th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्लास, वो मैंने करने की कोशिश की आपके लिए। क्वेश्चन है माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 लिमिट है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। जब भी ऐसे आते हैं, जैसे ये 11th है, ये 13th है, 14th है, तो ये ऑड और इवन P7 पर ही बेस्ड है सारे। तो साइंस क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है पहले। तो साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। साइन ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ तो ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब आप प्लीज P7 पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। P7 में अगर लिमिट है माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो वो हो जाता है ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाती है लिमिट, लोअर लिमिट चेंज हो जाती है और एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। तो वही किया है, ये ट्वाइस ऑफ फंक्शन वही सेम है साइन स्क्वायर एक्स, नीचे लिमिट चेंज हो गई 0 to पाई बाय 2 रह गई। ये cos 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये वाला 2 कट जाएंगे, इंटीग्रेशन में बच गया 0 to पाई बाय 2 1 माइनस cos 2x, 1 का इंटीग्रेशन x है और cos 2x का sin 2x बाय 2 है। लिमिट पुट कर लीजिएगा क्लास, ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन पाई होल डिवाइडेड बाय 2, आपको पता है साइन n पाई 0 होता है, 11th क्लास में पढ़ा है आपने, वरना निकाल के देख लेना। तभी ये 0 बाय 2, ये तो 0 हो गया और पाई बाय 2 आंसर है, राइट। तो क्लास ये था 7.11 के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको किसी और में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर इसकी पिक्स भी चाहिए तो बताइए। थैंक यू एवरीवन।